ओके बच्चों, कहां पे हो? जहां पे हो आ जाओ फटाफट। आई एम बैक। पावर पैक सेशन के लिए आ गए हम आज लोग फिर से। वीक का दूसरा दिन ट्यूसडे। क्या बात है, हनुमान जी का दिन होता है वैसे, बट यस, पढ़ने वालों के लिए क्या फर्क पड़ता है। पढ़ने वालों को तो पढ़ने से मतलब है। कुछ भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आ जाओ फटाफट आ जाओ। गुड मॉर्निंग मनीषा, शिवी, देवांशु, अंकित, रिया, जानवी मेहता, गुड मॉर्निंग जानवी, कृतिका गुड मॉर्निंग, मनोज गुड मॉर्निंग, मोनालिसा, श्रीपर्णा गुड मॉर्निंग, भूमिका गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। वंडरफुल मॉर्निंग, व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बात है, क्या फैंटास्टिक चीज हो रही है, वेरी गुड। आ जाओ आकाश, पूजा, आनंद, अंकित। नो सर, मंडे है, शंकर भगवान जी का दिन है। हाँ चलो, मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है। ऐसा नहीं हो कि सर हम संडे के बाद उठे और सीधा ट्यूसडे आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात है, फटाफट आ जाओ, अटेंडेंस लगाओ। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाल बटन दब जाना चाहिए, नहीं तो बेटा गुनाह हो जाएगा। गुनाह नहीं करना है हमें। बहुत मजा आने वाला। और बहुत मैंने कल कुछ नई चीज डिसाइड की आप लोगों के लिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। फटाफट 30 सेकंड्स में और रुक सकता हूं, 30 सेकंड्स में रुकूंगा, आपका इंतजार करूंगा। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। जो भी बच्चे आ रहे हैं, 100 होना चाहिए आज वापस, हमारा 100 नंबर होना चाहिए, है ना। गुड मॉर्निंग भक्ति, गुड मॉर्निंग रूपांजलि, गुड मॉर्निंग यमन। हर रोज मैं देखता हूं कुछ ना कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, करेक्ट। खुशी इस बात की है वो जुड़ रहे हैं, अफसोस इस बात का है इतनी लेट क्यों जुड़ रहे हो भाई, जल्दी आओ। वेरी गुड, चलो अटेंडेंस बढ़ाओ बच्चों, आगे बढ़ो, करना है शुरू। 2 मिनट हो चुके हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स बचे हैं हमारे टू स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके फैंटास्टिक, चलो करते हैं शुरू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी का। मैं अंशुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे, आपके, हम सबके अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल पे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इट इज नॉट जस्ट अ चैनल, इट इज अ डेस्टिनेशन, इट इज एन एड्रेस फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सो मैं यहां पे आया हूं आपके सामने लेके चैनल्स और अपनी बाहुबली टीम। चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हैशटैग। क्या है ये हैशटैग? सीए लाइव डेली। यस दोस्तों, ये वो कड़ी है जो मुझको आपसे और आपको मुझसे जोड़े रखती है, हमें एक दूसरे से अटका के रखती है। हैशटैग सीए लाइव डेली। इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊं एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन लेक्चर नंबर 2 है, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लाया हूं। वैसे आज के लेक्चर में 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, तो अपने पेन और पेपर्स लेके तैयार रहिए। अपने रजिस्टर्स में सारे अनाउंसमेंट्स लिख लेना, क्योंकि आप एक भी इवेंट मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा है? नहीं सर हमने नहीं सोचा, आप बताओ। मैं बताता हूं। कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा जो आप ही की तरह, एक स्टूडेंट जो आप ही की तरह कभी किसी दिन सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जो आप ही की तरह मेहनत कर रहा था, इन्हीं रास्तों से गुजरा था, इन्हीं मंजिल की तरफ चला था, और वो बच्चा जो कि मेरिट में आया था, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में मेरिट में आया था, कभी ऐसा लगता है कि काश उसका इंस्टीट्यूट का लिखा हुआ पेपर, वो फाइनल पेपर जिसको लिख के वो बच्चा मेरिट आया है, काश वो पेपर मुझे देखने को मिल जाए, तो मुझे समझ में आ जाए कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मुझे समझ में आ जाए कि भाई क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। बेटा पढ़ना एक बात है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पढ़ना एक बात है, लेकिन वो जो 3 घंटे होते हैं ना, 180 मिनट, जब आप अपनी बैटल फील्ड पे होते हो, जब आपने अपने क्रिकेट ग्राउंड पे होते हो, वहां प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप साल भर मेहनत कर लो, लेकिन अगर वो 180 मिनट में आप परफॉर्म नहीं करते हो, कुछ चीज कम ज्यादा हो जाती है, तो मार्क्स चले जाते हैं, और उसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? सिली मिस्टेक। बट मेरा एक चीज मानना है, सही बात बताऊं, कोई भी मिस्टेक कभी सिली नहीं होती है, कोई मिस्टेक कभी सिली नहीं होती है।
हमें हर मिस्टेक को उतना ही बड़ा मानना चाहिए जितना बड़ा वो होता है, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं, डिजास्टरस हो सकते हैं। क्या आप चाहते हैं एक मेरिट रैंकर का, ध्यान से सुनना, क्या आप चाहते हैं एक मेरिट रैंकर का सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर देखना? क्विकली जवाब चाहिए मुझे, लाइव चैट पे मैं देख रहा हूं। डू यू वांट टू सी अ पेपर, एक पेपर जिसको लिख के वो लड़का या वो लड़की, वो स्टूडेंट सीए फाउंडेशन की एग्जाम में मेरिट आया है? क्या आप उसका पेपर देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं उसके पेपर को आईसीआर ने कैसे चेक किया है, कहां पे कितने मार्क्स मिले हैं? बताओ मुझे, फटाफट जवाब चाहिए। क्या आप ये देखना चाहते हो या नहीं? फटाफट जवाब दो। बच्चे कम है, अटेंडेंस कम है, पर जवाब सबसे चाहिए मुझे। लाइक्स कम हो रहे हैं बच्चों, लाइक्स बढ़ने चाहिए। फटाफट जवाब दो मुझे, यस। तो ये ना चीज आपकी इस इच्छा को पूरा करेगा। कैसे सर? ये तारीख, ये समय आपके पास लिख लो, आपके जहन में उतार लो। कल सुबह 9:15 बजे हम YouTube पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। कल सुबह 9:15 बजे हम YouTube पे नहीं मिलेंगे। तो सर कहां मिलेंगे? कल सुबह 9:15 बजे हम मिलेंगे। हमारी मुलाकात होगी अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, और मैं वहां आपके लिए एक सुपर डुपर स्पेशल सेशन लेके आया हूं। कम से कम 500 बच्चों की उम्मीद है मुझे, कम से कम 500 बच्चे चाहिए मुझे वहां पे। चाहे कोई भी फ्रेंड्स हो आपके, आज फोन लगाओ, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसको वायरल करो, बच्चों को बताओ कि कल सुपर स्पेशल सेशन है। जो बच्चे नए हैं वो पूछ रहे हैं सर क्या होता है सुपर सेशन, कहां से है ये सर? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, बिल्कुल फ्री है। अपने मोबाइल में अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप में मुझे सर्च करो अंशुल अग्रवाल, और वहां पे आपको ये सेशन मिलेगा। कल आपको ये सेशन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करो। मैं हर रोज सुबह आपको उठाता हूं। आज सुबह कितने बजे उठाया था? 4:45 AM को। कल सुबह बैंक रिकंसिलेशन नहीं होगा यूट्यूब पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, कल सुबह हम लोग मिलेंगे सुपर स्पेशल सेशन में 30 जून, ट्यूसडे 30 जून 9:15 AM to 10:15 AM ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास, जहां हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पेपर के बारे में, कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, और अपने डाउट्स लेके आइएगा, क्योंकि वहां लाइव चैट होती है, लाइव इंटरेक्शन होता है। आई एम गोइंग टू गिव आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। फैंटास्टिक माय डियर फ्रेंड्स, फैंटास्टिक। चलो ये तो हो गई एक चीज। चले, ये है दूसरी चीज। काफी लोगों को इसके बारे में पता है। भाई क्या पता है सर? जो नए हैं वो कह रहे हैं सर इतना कुछ चल रहा है, हमें तो कुछ नहीं पता, हम परेशान हैं सर, हम करें तो करें क्या? अरे डर मत बेटा, मेरे पास सबके लिए सब कुछ है। बाबा का प्रसाद सबको मिलेगा। सर क्या है सर? पहले समझ लो, हम सुबह YouTube पे कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हम शाम को कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? कंसिस्टेंटली, कल संडे था तो भी हम मिले थे। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक। मैं ये नहीं कहूंगा इजी टॉपिक है, पर मैं इतना वादा जरूर करता हूं आपसे कि इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कल हमें देखना है, तो कैलेंडर सेट कर लेना बेटा। पूरा रूटीन बन जाना चाहिए। इतने बजे से इतने बजे तक YouTube पे या अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में या प्लस पे है, कौन आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ा रहा है, एक एक्सेल शीट बनाना है, सबको मेंटेन करना है अपनी एक एक्सेल शीट। सही बता रहा हूं, बहुत सिस्टमैटिकली काम करना है। और ये जिसका था आप सबको इंतजार, अनअकैडमी प्लस पे हमारी बैच, वो सारे स्टूडेंट जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट जिनके माइंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर है, डाउट है, ओ माय गॉड मैं इतना दिन लेट हो गया, मैं कैसे कवर करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू। मैं हूं ना। क्या हूं ना? बहुत सिंपल है। एक लेके आए हम नई बैच, बैच का नाम है लक्ष्य नवंबर 2020 बैच। इंस्टीट्यूट को फाड़ देंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जहां कहीं भी हो सुन लो, हम तुमको मजबूर कर देंगे 70% 70% रिजल्ट लगाने पे। धरना दे के नहीं, आंदोलन करके नहीं, पसीना बहा के मेहनत करके मजबूर करेंगे हम तुम्हें। ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसा पेपर लिखेंगे कि इंस्टीट्यूट के पेपर चेकर्स
ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सजेस्टेड आंसर ये है जो मैं चेक कर रहा हूं या ये है जिससे मैं चेक कर रहा हूं। अरे ऐसा पेपर लिखेंगे, सही बता रहा हूं। अगर है ताकत, है हिम्मत मेहनत करने की, तो जुड़ो हमसे इस बैच में। 6 जुलाई की बैच है, मंडे से, अगले मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। सारी डिटेल्स यहां आपके स्क्रीन पे है। और मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत जल्द मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर बैच पे, वो सारे बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं पता। आपको करना है क्या? आपको लेना है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। लीजिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे बेनिफिट्स है। यू गेट लाइव इंटरैक्शन, यू गेट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव पोल। कल देखा था जो बच्चे थे, पोल में मजा आया या नहीं? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किया था हमने, कितना मजा आया पोल में, है ना? बहुत बढ़िया मजा आता है वहां पे, बहुत सारी चीजें होती है वहां पे। कितने का है सर सब्सक्रिप्शन? ये सब देख के तो लग रहा है सर 50-60 हजार का तो होगा। हाँ 50-60 हजार का होगा। नहीं बच्चों, नहीं ऐसा। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, पहली बात, सिर्फ सीए फाउंडेशन का अलग नहीं है, सिर्फ इंटर का अलग नहीं है। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन होता है दैट इज अ कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ऑफ सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। मतलब एक बार पैसा भरो, एक बार सब्सक्रिप्शन लो और फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों आपका हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अभी फाउंडेशन कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, गो फॉर आइदर 12 मंथ्स पैकेज और 24 मंथ्स पैकेज। ये पैकेज लेना है आपको, लॉन्ग टर्म पैकेज लेना है, ताकि फाउंडेशन भी हो जाए, इंटर भी हो जाए। और इसमें से भी सबसे बेस्ट है ये वाला पैकेज। लॉजिक बहुत सिंपल है, एक महीने का पैकेज 3500 का है, तो अगर मैं 3500 को 24 मंथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा। और ये देखो आपको कितने में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 21,000 में। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ना, अंशुल लाइव, नहीं बेटा यूट्यूब क्लासेस बंद नहीं होगी, यूट्यूब क्लासेस चलती रहेगी, मैं समय जरूर निकालूंगा। आप आओगे ना? अगर मैं सुबह 6 बजे यूट्यूब पे आऊंगा, आप आओगे, पढ़ाई करने की तैयारी आपकी चाहिए, आपके गुरुजी यूट्यूब पे जरूर 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 आएंगे। करेक्ट? सो अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हो, अपने दिलो दिमाग में उतार लेना, अपने जहन में उतार लेना, क्या है मेरा कोड? अंशुल लाइव, 2 L आ रहे हैं, अंशुल लाइव। तो आपको पता है ये 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 21,000 में नहीं, सिर्फ 18,900 में मिलेगा। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। सो ये फाउंडेशन और इंटरमीडिएट सिर्फ और सिर्फ 18,900 में हो सकता है। और जल्दी से जल्दी ले लो, मैं फिर से कह रहा हूं, पता नहीं अनअकैडमी वाले कब प्राइजेस चेंज कर ले। अगले मंडे को बैच शुरू होने वाला है, सुबह 8 बजे से बैच चालू हो जाएगा। डिटेल्स मिलेंगे आपको, समझ रहे हो कि नहीं? चलो, ये मेरा कोड फिर से कह रहा हूं, इस कोड को अपने पास सेव करके रखिएगा एंड देन प्रोसीड अहेड। सही कहा है हार्दिक ने, इन्वेस्टिंग इन अनअकैडमी विल गिव यू ह्यूज रिटर्न्स। हार्दिक सही भी कहा है, गलत भी कहा है। आप अनअकैडमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो। पढ़ाया ना मैंने, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अनअकैडमी, आप इसका शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप खुद को एक शेयर बना रहे हो, खुद को वेल्थ दे रहे हो, खुद को वैल्यू दे रहे हो। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्विकली 1-2 मिनट में रिकैप करूंगा जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है इस टॉपिक के, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहां आता है ये टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, कहां इसको जगह मिलती है पूरे हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में हो चुका है, 16 लेक्चर्स, 16 लेक्चर्स में मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कवर किया है। मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, ना ही साइंस, ना ही कॉमर्स, ना ही आर्ट्स, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं सबको अकाउंट्स बेसिक से पढ़ाऊंगा और बेसिक से पढ़ाया है मैंने। 16 घंटे मेहनत की है मैंने, 16 घंटे आपने मेहनत की है और आज उसकी बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं। और ये हम देख रहे हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने देखा है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, ट्रायल बैलेंस ये एक इंग्रेडिएंट होता है, रॉ मटेरियल होता है जिससे बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारी डिश होती है। तो अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छा है तो फिनिश गुड अच्छा बनेगा। तो हमें पता है क्या करना है, ये ट्रायल बैलेंस को चेक करना है, वेरीफाई करना है। महेश सिंह मेरा कोड CA10 नहीं है, गलत कोड, अफवाहें मत फैलाओ बच्चा, CA10 मेरा कोड नहीं है, अंशुल लाइव कोड है। सो आप समझ लो
कि अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा। तो यहां हम अगले 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, यूट्यूब पे 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ बैंक। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। डील्स इन मनी का मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो अकाउंट होल्डर उनसे पैसा लेती है, एंड लेंडिंग एडवांसेस, जिनको जरूरत है उनको पैसा देती है। अलग अलग टाइप की बैंक्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, एंड आई थिंक बहुत मजा आया था, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स। आज तक हमने इस बैंक के बारे में सिर्फ सुना है, कभी समझा नहीं है। बट आए थे हमारे लाइफ में कोई एक टीचर, आए थे हमारे लाइफ में कोई एक गुरुजी, जो हमारे सर कहते हैं ना गुरुजी, अंशुल सर नाम के, उन्होंने हमें बताया ये कोऑपरेटिव बैंक होती क्या है बच्चों, समझो। सो ये सारी बैंक के बारे में हमने किया था डिस्कस लास्ट लेक्चर में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैंक काम क्या क्या करता है। कुछ बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, कुछ नॉन बैंकिंग फंक्शंस होते हैं। बैंकिंग फंक्शंस में होता है लोगों से पैसे लेना, उसको कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों को लोन देना, उसे कहते हैं लेंडिंग एडवांसेस, और कुछ मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा बैंक कुछ नॉन बैंकिंग फंक्शंस करता है। लॉकर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है यहाँ, डीलिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, एजेंसी सर्विसेज, कलेक्शन एजेंट एक्सेट्रा। करेक्ट? यहां तक हमारा हुआ था। क्या आपकी परमिशन है मैं आगे बढ़ूं आज के टॉपिक में? यस, कम ऑन, क्विकली गिव मी रिप्लाई। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? 91 हमारा नंबर हो चुका है, पर लाइक सिर्फ 61 है। पहले तो फटाफट लाइक पे फोकस करो, दोस्तों को फोन लगाओ कि भाई आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। 100 वापस होना चाहिए, 91 से 84 आ गया वापस, 100 होना चाहिए बच्चों। लाइक्स बढ़ते हुए दिखने चाहिए मुझे, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। फटाफट लाइक करो वीडियो को। 61 लाइक हो गए और हमारे भाई 2 डिसलाइक वाले भी है, कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लाइक करो फटाफट, दोस्तों को बुलाओ फटाफट, ज्यादा लोगों को ज्वाइन करो। 84 है नंबर अभी, 84, 69 लाइक्स हुए हैं, फटाफट। लेट इट ग्रो, लेट इट इंक्रीज। 71, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। चलते हैं आगे। मैंने आपसे कहा था चैप्टर के नाम में है 3 वर्ड्स, बैंक, रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट। पहले मैं सिर्फ ये पढ़ाऊंगा, बेसिक्स पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे जाऊंगा। बैंक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना, बैंक। अब मैं आपको बता रहा हूं रिकंसिलिएशन के बारे में। क्या होता है इस वर्ड का मतलब? रिकंसिलिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिकंसिलिएशन? एक चीज समझो, आप ये 2 पेंसिल्स को देखिए, आपके सामने है ये 2 पेंसिल्स जो आपके सामने हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। दोनों सेम नहीं है, मतलब दोनों मैच नहीं हो रही है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब पता है क्या होता है? नंबर 1, टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, कि अगर ये दोनों मैच नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, व्हाई आर दे नॉट मैचिंग। शरण, हाय फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटका। हाय शरण, बहुत जल्द आप मुझे देखोगे बैंगलोर में, बहुत जल्द आ रहा हूं मैं बैंगलोर, डोंट वरी। जस्ट बैंगलोर के सीएम को कहो महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्वारंटीन हटाए, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं बैंगलोर, चिंता मत करो, जरूर मिलेंगे हम। सो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? अगर 2 चीजें हैं, उन दोनों में डिफरेंस है, असमानता है। अगर समानता है तो रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? रिकंसिलिएशन का मतलब हमारी, मतलब कहते हैं ना स्टूडेंट्स लैंग्वेज में होता है पैचअप करना, रिजॉल्व करना। पर चीजें रिजॉल्व कब होती है? व्हेन देयर आर डिफरेंसेस। अगर 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिल्कुल सेम है, समान है, तो रिकंसिलिएशन का कोई पॉइंट ही अराइज नहीं होता है। रिकंसिलिएशन कब होता है? व्हेन डज रिकंसिलिएशन हैपेंस? देन व्हेन देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन एंड दे आर नॉट सेम। एक कम है, एक ज्यादा है, तो रिकंसिलिएशन का मतलब होता है नंबर 1, टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डिफरेंस, एंड नंबर 2, टू रिजॉल्व दोज डिफरेंस। तो सर ये 2 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हमारे इस चैप्टर में क्या है? व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? अंडरस्टैंड। पहला जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर। मैं, आप, हम सब लोग कौन है? अकाउंट होल्डर। सो हम हमारे बैंक बैलेंस को कहां मेंटेन करते हैं? कैश बुक में। अब आप कहोगे सर मैंने तो मेरी लाइफ में आज तक कभी कैश बुक नहीं बनाया। ओके, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। पर्सनली
डिपेंड करता है आप अकाउंटिंग करते हैं या नहीं करते हैं। मैं मेरी अकाउंटिंग करवाता हूं, मैं सीए हूं, बट मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो सीए है, वो मेरी अकाउंटिंग करता है, वो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, सारी चीजों का वो ध्यान रखता है। सो आप पर्सनल अकाउंटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज ऑप्शनल, बट एक बिजनेसमैन को तो अकाउंटिंग करना ही पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी। सो आप जो कैश बुक मेंटेन करते हैं, जहां पे आपका बैंक बैलेंस दिखता है, दैट इज वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। अब आप चाहते हैं बैंक बैलेंस चेक करना, तो आप किससे चेक करोगे? बैंक से चेक करोगे। जैसे आप अकाउंटिंग करते हो वैसे बैंक भी अकाउंटिंग करता है। बैंक क्या मेंटेन करता है? एक लेजर अकाउंट, और उस लेजर अकाउंट की एक कॉपी आपको देता है, और उस कॉपी को कहते हैं पासबुक। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों यहाँ पे कि व्हाट इज अ पासबुक। पासबुक क्या होता है? तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर अकाउंट इन बैंक्स बुक्स। बैंक हर कस्टमर का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक खाता खोलती है, इसलिए हम कहते हैं ना बैंक में खाता खोलने जा रहे हैं, अकाउंट खोलने जा रहे हैं। तो बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारा खाता होता है, उस खाते की एक कॉपी बैंक हमको देती है, उसको कहते हैं पासबुक। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं बच्चों? पासबुक। तो अगर ये दो पेंसिल्स है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, अगर ये दोनों सेम है तो बताओ क्या रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? क्विकली गिव मी रिप्लाई ऑन द लाइव चैट। इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल्स टू बैलेंस एज पर पासबुक, तो फटाफट जवाब दो बच्चों मुझे, क्या आपको रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? विल यू नीड रिकंसिलेशन? नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया है, नो। रिकंसिलेशन की जरूरत कब होती है? जब दो पॉइंट्स में डिफरेंस होता है। दो पॉइंट्स हमारे क्या है? कैश बुक और पासबुक बैलेंस। तो कहना है इसे व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज नॉट इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक। सर ये रिकंसिलेशन वर्ड हमने तो कभी हमारे लाइफ में यूज ही नहीं किया, सर उसको कैसे यूज कर सकते हैं मैं अभी बताता हूं। दो दोस्त हैं आपके, झगड़ रहे हैं, ठीक है? आप देख रहे हो आपके दो फ्रेंड्स हैं, दोनों झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस है। कोई तो बात को लेके, कोई तो लड़की को लेके दोनों में झगड़ा हो गया है, और आप वहां पे खड़े खड़े उनको देख रहे हो, ठीक है? अब आप उनके बीच में जाते हो और उनको कहते हो, भाई तू रुक, तो रुक, क्यों झगड़ा कर रहा है भाई, रुक, लिसन टू मी। अब क्योंकि आप बीच बचाव कर रहे हो, तीसरे पर्सन हो, तो दोनों आपकी बात सुनेंगे। अब आप ए को कहते हो, यू डू वन थिंग, यू कीप क्वाइट, तो कुछ नहीं बोलेगा, और बी को कहते हो, तू बोल कि तेरे को इसके बारे में क्या लगता है, तू क्यों झगड़ा कर रहा है। तो आपने ए को चुप किया और बी सारी बातें बोल रहा है, जितना भी जहर उसके मन में है सब जहर उगल रहा है, हाँ ऐसा वैसा ये वो, ठीक है? अब आप क्या कहते हो, बी तूने बोल दी तेरी बात, अब तू चुप रहे, अब तू चुप रहेगा, और ए तुम बोलोगे, अब ए अपने मन की बात बोलेगा। आपको पता है इस दुनिया में मैक्सिमम झगड़ों का जो कारण होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, और वो छोटे से कारण को हम एक वर्ड में पुट अप करते हैं, और वो वर्ड का नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसा लगता है, उसी सब्जेक्ट पे, उसी चीज पे किसी और को कुछ और लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूवीज में दिखाते हैं कि एक ने दूसरे को मार दिया। रुस्तम मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया कि एक ने दूसरे को मार दिया। अब एक कहता है मर्डर है, दूसरा कहता है सेल्फ डिफेंस में मारा। सब्जेक्ट क्या है? उतना ही है, बट एक उसको मर्डर कहता है, दूसरा उसको सेल्फ डिफेंस कहता है, उस पर होता है पूरा केस। ये समझ में आया कि नहीं आया सभी को? तो रिकंसिलेशन मतलब क्या? आप उन दोनों के डिफरेंसेस, रीजंस और डिफरेंसेस फाइंड कर रहे हो और फिर उसको रिजॉल्व कर रहे हो, उसको कहते हैं रिकंसिलेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। 3 वर्ड है, बैंक, रिकंसिलेशन। आई होप दोनों वर्ड सबको समझ में आए होंगे। यू अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक, यू अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकंसिलिएशन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सर जिसको चुप किया वो मारेगा, अगर उसको चुप किया तो। भाई यही तो फर्क होता है। दोस्त की डेफिनेशन बड़ी चेंज हो गई है, बड़ी चेंज हो गई। दोस्त, सच्चा दोस्त वो होता है जिसपे अधिकार कमाना पड़ता है और आपको अधिकार देना पड़ता है उसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यू हैव टू अर्न राइट एंड यू हैव टू गिव राइट। कुछ दो कुछ लो। अब मैं आपको तीसरा वर्ड बताता हूं, स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट वर्ड को समझने के लिए पहले हमें ये जो डायग्राम आ रहा है ना, इसको समझना जरूरी है। डेटा प्रोसेसिंग
इंफॉर्मेशन। वैसे स्टैटिस्टिक्स में ये सब कवर होता है एंड आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे बहुत जल्दी। व्हाट डू यू मीन बाय, सर आप कभी बिहार भी आइए। रिया कह रही है रिया मैं बिहार कभी नहीं आया मेरी लाइफ में, बट जब भी मौका मिला जरूर आऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, अगर मैं कहीं पे भी आने का प्लान बनाऊंगा तो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा और जरूर 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 मिलिएगा मुझसे। प्लान अभी शेयर कर रहा हूं, नेक्स्ट प्लान है कुछ दिनों बाद जब भी सब चीजें नॉर्मल होगी, आई विल कम टू पुणे। सबसे पहले मैं पुणे जाऊंगा और उसके बाद आई कम टू बैंगलोर। सो जो भी बच्चे हैं तैयार रहो, बहुत जल्द हम मिलेंगे, बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारी। डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। वैसे अगर आपको याद हो ना, बचपन में मतलब लिटरली हार्डकोर बचपन में जब हमने पहली बार कंप्यूटर पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है ये डायग्राम हमें वहां पढ़ाई गई थी। डेटा क्या होता है? डेटा बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेटा इज वेरी ह्यूज। डेटा क्या होता है इसकी डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई है, पर डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स सब जगह लिखे हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी लिखे हैं। डेटा इज वेरी ह्यूज, डेटा इज रॉ, डेटा इज क्रूड, डेटा में बी इनएक्यूरेट, डेटा में बी इनकम्प्लीट, डेटा में बी डिसीविंग। हो सकता है डेटा आपको गुमराह कर रहा हो, समझ में आ रहा है? डेटा मतलब क्या होता है? आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको उसके लिए डेटा चाहिए। एक आपसे जुड़ा हुआ मैं डिसीजन आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 90 लोग हो गए, 100 लोग होने चाहिए। और बच्चों आज डिसलाइक की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, शायद बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं ये 82 लाइक्स को देख के मोटिवेट होता हूं, ना कि 7 डिसलाइक को देख के मोटिवेट होता हूं। मैं सही कह रहा हूं, अगर एक भी बच्चा यहां पे मुझसे पढ़ने को तैयार है, मैं रोज आऊंगा और उसको पढ़ाऊंगा। समझना बच्चों, आपका जुड़ा हुआ डेटा बताता हूं। सपोज आपकी 3 टेस्ट हो गई है, अनअकैडमी प्लस पे जो 6 जुलाई से बैच चालू हो रही है, उसमें हर वीक टेस्ट होगी। ये चीज समझ लेना, हर वीक टेस्ट होगी, एकदम रेगुलर शेड्यूल होगा। बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, सर हमें फिर स्पेशल क्लास अटेंड करना है क्या? सर फिर हमें यूट्यूब भी अटेंड करना है क्या? कल रात को पता नहीं किसी बच्चे ने कहीं से तो मेरा नंबर निकाल लिया, फोन नंबर निकाल लिया, पता नहीं कहां से मिला, और उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मैं नंबर ना देने का एक ही कारण बता रहा हूं भाई, अभी भी आप मेरा फोन चेक कर लो, मेरे फोन में 400 से 500 अनरिप्लाइड मैसेजेस पड़े हैं व्हाट्सएप में। अब होता यह है कि बच्चा तो अपनी तरफ से मैसेज भेज देता है और फिर मुझ पे स्पाइंग करता है, सर आप तो लास्ट सीन दिख रहे थे, मेरे मैसेज पे सर डबल टिक भी आया है, आपने रिप्लाई नहीं किया। और बच्चा मन ही मन में मुझे अपना दुश्मन बना बैठता है, नाराज हो जाता है। भाई मैं सही कह रहा हूं, नाराज मत हो, मैं सही बता रहा हूं। मैं पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करता हूं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता हूं इसके साथ। जितना प्रोडक्टिव है उतना ही समय बिताओ, ज़्यादा समय नहीं बिताना है मुझे इसके साथ। मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं। जो मुझसे जुड़े हैं उनको पता है कैसे मैं आप लोगों से स्पेशल क्लासेस में मिलता हूं, हर जगह मिलता हूं। आप अपने डाउट्स मुझे स्पेशल क्लास पे पूछो, पर मैं ये डिवाइस से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं, इसीलिए मैं अपना नंबर नहीं देता हूं। पर वो बच्चे ने कहीं से तो निकाल लिया और मुझे मैसेज किया कि सर मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीद रहा हूं, पर मुझे अब एक बात बताओ सर, मैं प्लस की क्लास अटेंड करूं, फिर मैं यूट्यूब पे भी क्लास अटेंड करूं और फिर मैं स्पेशल की भी क्लास अटेंड करूं, तो सर मैं पढ़ाई कब करूंगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा उस बच्चे ने और अच्छा किया, जहां से भी नंबर निकाला अच्छी बात है। मैं आपको जवाब दे देता हूं उसका, बहुत सिंपल जवाब दे देता हूं। अगर आप प्लस पे आ रहे हो तो आपको YouTube पे रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा YouTube की क्लासेस हमारी बेस्ट होती है। प्लस की अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस होती है ना, सेकंड क्लास, वो बेस्ट टेस्ट होती है, और जो प्लस है ना वो तो एक्सीलेंट होने वाला है। तो जब आप एक्सीलेंट अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको ये सब अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, और सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, बस 1-2 दिन इंतजार कीजिए, मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए ऑन दिस प्लस कोर्स। वापस आता हूं मैं डिस्कशन पे। आपकी हर महीने टेस्ट होगी। सपोज करो आपके 3 टेस्ट हो चुके हैं और चौथी टेस्ट आपकी होने वाली है। अब टेस्ट से पहले हम लोग कुछ प्लान नहीं करते कि 4th नंबर टेस्ट में मुझे कितने मार्क्स लाना चाहिए, व्हाट शुड बी माय स्कोर इन टेस्ट नंबर 4। यस, ये हम टारगेट करते हैं, लेकिन ये जो हम एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं, ये किसके बेसिस पे बिल्ड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स विच आई गॉट इन टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर 3। मतलब बच्चों टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 के जो मार्क्स है वो मेरा क्या बन जाता है? डेटा। वो क्या बन जाता है बच्चों? डेटा।
इस डेटा पे हम करते हैं कुछ प्रोसेसिंग और उससे डिराइव करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी वाले मुझे कह रहे हैं सर आप जल्दी से जल्दी बैंगलोर आओ, वी वॉन्ट यू इन बैंगलोर। मैं अनअकैडमी वालों से कह रहा हूं भाई मुझे जल्दी से जल्दी बैंगलोर बुलाओ, मैं चाहता हूं बैंगलोर आना। बैंगलोर में क्या है सर? बैंगलोर में अनअकैडमी का हेडक्वार्टर है इंदिरा नगर में। जो भी बैंगलोर से है यहाँ पे, कौन कौन है बैंगलोर से यहाँ पे? कैन यू रिप्लाई मी ऑन द लाइव चैट? कौन कौन है बैंगलोर यहाँ पे? शैलेश कह रहा है सर वीडियो अबाउट प्लस आज बना दीजिए। शैलेश हमारा जो प्लस का कोर्स है वो आज लॉन्च हो जाएगा, मतलब ऑफिशियली अनअकैडमी के वेबसाइट पे दिखेगा। जिस दिन दिखेगा ना बेटा, मैं रात नहीं देखूंगा, बात नहीं देखूंगा, तुरंत वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, है ना। कौन कौन बैंगलोर से मुझे यहाँ जवाब दो, फटाफट जवाब दो मुझे लाइव चैट पे। थोड़ा लैग आ रहा है 15-20 सेकंड का, फटाफट जवाब दो। बैंगलोर से कौन कौन है? फटाफट आंसर चाहिए मुझे। ओके, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। अनअकैडमी वाले कह रहे हैं सर आप बैंगलोर आओ, मैं कह रहा हूं मुझे बैंगलोर बुलाओ। तो सर ये बात अटक कहां रही है? बैंगलोर वालों समझ लेना बहुत जल्दी मुलाकात होगी अपनी, बहुत जल्दी, ज्यादा दिन नहीं बचे। तो सर फिर क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं भी आपको डेटा इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन। आपको पता है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना की सिचुएशन खराब किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में, है ना। तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन कि जो भी लोग महाराष्ट्र से कर्नाटका में आएंगे, चाहे ट्रेन से, बस से, प्लेन से, पैदल, गाड़ी से, कोई भी तरीके से, उनको 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। मतलब 7 दिनों के लिए उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा और फिर उसके बाद 7 दिन होम क्वारंटीन होगा। मुझे होम क्वारंटीन से डर नहीं लगता है, बट मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है। यह कारण है कि अनअकैडमी वालों ने भी मुझे कहा कोई बात नहीं अंशुल सर, आप थोड़े दिन बाद आ जाना, और मैंने भी उनसे कहा मिलने की तो बड़ी तमन्ना है बट कुछ दिन बाद मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अब समझो ये एनालिसिस कैसे मिला कि कौन से स्टेट में कोरोना की क्या सिचुएशन है। इसके लिए कलेक्ट किया जाता है बहुत सारा डेटा। आए दिन देखो न्यूज में डेटा मिलता है, अलग अलग चीजों का डेटा मिलता है। क्रिकेट तो क्लासिकल एग्जांपल है डेटा और इंफॉर्मेशन का। वो बैट्समैन जब वहां खेल रहा है ना ग्राउंड पे, उसको पता भी नहीं चलता। सही बोल रहा हूं, मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर रह चुका हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। जब हम खेलते हैं ना पिच पे, पता नहीं चलता है कब सेंचुरी हो रही है, कब गली क्रिकेट में हम अपने रन याद रखते हैं। अब मेरे 2 बने, अब मेरे 4 बने, ओहो मैंने यहाँ पे बाउंड्री मारी, हाँ अब मेरे 4 और 4 8 बने। गली क्रिकेट में ऐसा होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इंटर स्कूल में, इंटरनेशनल में, रणजी में ऐसा नहीं होता है। आप जो वहां खेल रहे हो ना, जो पिच पे खेल रहे हो, वो आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, आपको आपका स्कोर नहीं पता होता। बट आप देखो कितने बढ़िया मैट्राइसेस आते हैं। वो शॉट उसने कितने मीटर लंबा शॉट मारा, बॉलर की स्पीड क्या है। मुझे सबसे बढ़िया लगता है जब आप देखो बैट को कट होके विकेट कीपर के हाथ में कैच आता है तो वो बैट को टच हुआ या नहीं हुआ, कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। ये सब क्या है? डेटा, और डेटा से मिलती है इंफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है इस टीम के खिलाफ तो इतने % चांसेस है मैच वो जीत सकता है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किससे आती है? डेटा के बेसिस पे आती है। क्या होता है अब स्टेटमेंट? समझते हैं। अ स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अ स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ टैब्यूलेटेड फॉर्मेट। किसको कहते हैं टेबल? किसको कहते हैं टैब्यूलेटेड फॉर्मेट? ये देखो यहां बनी है आपके सामने। अरे कहां जा रहे हो भाई? हाँ, ये है आपके सामने टेबल। A statement is a systematic presentation of data in a tabulated form having columns. Columns किसको कहते हैं? ये जो स्टैंडिंग है ना, इसको columns कहते हैं। Having columns, और columns की जो heading होती है ना, यहाँ पे जो लिखते हैं, that is known as captions and arranged in rows. rows ये जो horizontal होता है ना, इसको rows कहते हैं। Having row headings, row के आगे जो यहाँ headings लिखते हैं ना, ये headings को हम क्या कहते हैं बच्चों? It is known as stubs. Capable enough of generating the desired information.
शिवम कह रहा है सर यूट्यूब का शेड्यूल दे दो। बेटा जैसा मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, जिस दिन प्लस का अनाउंसमेंट होगा उस दिन यूट्यूब का भी शेड्यूल आ जाएगा, है ना। फोकस करो बच्चों, फोकस करो। What is a statement? A statement is a systematic presentation of data in a tabulated form between columns. और कॉलम्स की जो हेडिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कैप्शंस। एंड रोज, और रोज की जो हेडिंग होती है उसको क्या कहते हैं? हम स्टब्स कहते हैं। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूं टेबल का, डेटा इंफॉर्मेशन का, और फिर आगे बढ़ूंगा। याद करो हमारे वो स्कूल के दिन, स्कूल डेज, क्या दिन हुआ करते थे, फैंटास्टिक, मजेदार दिन होते थे। मतलब आज अगर आप मुझसे पूछते हो ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, लाइफ के सबसे बेस्ट डेज होते थे, द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ, स्कूल डेज। आज अगर कोई मुझसे कहे कि आपकी एक आखिरी तमन्ना क्या है, तो मैं ये कहूंगा स्कूल जाना चाहता हूं यार, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। क्या जिंदगी थी। आज जब मैं मेरे बेटे को देखता हूं, बहुत छोटा है, आज उसका बर्थडे है एंड ही कंप्लीटेड 4 years टुडे। सो मैं जब उसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार क्या लाइफ है यार इसकी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है टेंशन नहीं है, उस जमाने की उस एज की टेंशन अलग होती है, बट अलग होती थी टेंशन। हमारी क्या टेंशन होती थी? होमवर्क नहीं हुआ, क्लास में रैंक कौन सा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये टीचर ने डांट दिया, उसके साथ झगड़ा चल रहा है, ये लड़की इसकी है कि उसकी है, ये लड़का इसका है कि उसका है। अलग ही टेंशन चलते थे यार, स्पोर्ट्स को लेके टेंशन, इसको लेके टेंशन, उसको लेके टेंशन। हैप्पी बर्थडे टू हर सर, अरे ही इज गाय नॉट गर्ल, ओके। सो अलग ही टेंशन चलती थी। सुबह सुबह का समय, समझना, सुबह सुबह का समय जब हमें स्कूल जाना होता था, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते थे। क्या भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते थे? कुछ अपनी मर्जी से स्कूल जाते थे, वो नंबर बहुत कम होता था, कुछ मजबूरी से जाते थे। कभी देखना, इमेजिन करो, मतलब सबके स्कूल की सिचुएशन सेम रही होगी, जरा इमेजिन करो आप सभी लोग कि हमारे स्कूल की सिचुएशन क्या होती थी। सुबह सुबह के समय कुछ बच्चे पैदल आ रहे हैं, गले में ऐसा बॉटल लटका के आ रहे हैं, कंधे पे बैग लेके आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं। अच्छा, ऑटो रिक्शा की भी एक अलग कहानी आपने देखी होगी। जितने बच्चों को ऑटो के अंदर बैठने में इंटरेस्ट नहीं होता था, उससे ज्यादा बच्चे, मैं जो भी बोल रहा हूं आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, उससे ज्यादा बच्चों को शौक होता था ऑटो के बाहर ऐसे लटक के खड़े होने में। सबको ऐसा मजा आता था ऑटो के बाहर लटक के खड़े होने में। क्या हवा आ रही है, क्या नजारे दिख रहे हैं, नैन सुख प्राप्ति हो रही है, एनएसपी कहता हूं मैं उसे, नैन सुख प्राप्ति हो रही है। क्या नजारे दिखाई दे रहे हैं, मजा आ रहा है। कुछ बच्चे देखो एकदम तन के, सीना तान के गाड़ी में आते थे। मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड तक की बात कर रहा हूं, इसके पहले नहीं, 10th तक की। आजकल तो गाड़ी लाना कॉमन हो गया, पर जब मैं पढ़ता था इतना कॉमन नहीं था। पूरे स्कूल में 2-4 ही लोग होते थे जो गाड़ी लेके आते थे। वो जो गाड़ी लेके आता था ना, वो खुद को भल्लार देव समझता था, भल्लार देव। और वो भल्लार देव की गाड़ी नहीं होती, खच 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 खच, वो ऐसे गाड़ी पे तन के आता था। मतलब बाकी सबको तो ऐसे गरीब समझता था, तो गरीब साइकिल वाला, हुट हुट, मैं गाड़ी से आया हूं, मैं देवता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा खुद को समझता था। और मेजॉरिटी, कुछ जनता साइकिल पे आती थी, वही अपनी खच 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 खच। और बेचारा, मतलब वो जो देखना, मैं साइकिल से जाता था, जो साइकिल से जाता था उस बेचारे का कभी चेहरा देखना, वो गाड़ी वाले को देख के मतलब खुद को इतना तुच्छ महसूस करता था, हे भगवान मैंने इस धरती पे जन्म क्यों लिया है, ऐसा महसूस करता था। गाड़ी वाला खुद उसको महसूस ही ऐसा कराता। अच्छा आपको पता है, ऑटो में आने वाले, पैदल आने वाले, गाड़ी पे आने वाले, साइकिल पे आने वाले बच्चे तो आपने देखे हैं, ठीक है, ऑटो मतलब बस आ गया उसमें, लेकिन इन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी, इन सबसे ज्यादा अफसोस पता है कौन सा बच्चा महसूस करता था? बताऊंगे आपको, इन सबसे ज्यादा अफसोस कौन सा बच्चा महसूस करता, बताऊं आपको यहां पे? जिसको उसके पेरेंट्स छोड़ने आते थे। कभी चेहरा देखना वो बच्चों का, वो सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ने आते हैं ना, उनका चेहरा देखना कभी। अरे यार उन बेचारों का देख के इतनी सिंपैथी आती है, इतनी दया आती है उनका चेहरा देख के। ऐसा चेहरा बनाता है मतलब संसार का सारा बोझ जैसे उनके आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है, इतने दया में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी आज़ादी भरी लाइफ जिए। तो बड़ी शर्म आती थी उनको, नहीं स्कूल नहीं। तो पापा मम्मी को कहते थे नहीं वो स्कूल वहाँ है, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा पैदल, यहाँ से चली जाऊँगी पैदल, मुझे यहीं उतार दो। ये सीन होता था हमारा स्कूल का। कंधे पे 8-10 किलो का बैग लिए, दिल में बहुत सारे अरमान लिए,
आंखों में छोटे छोटे सपने लिए। सपने बहुत छोटे होते थे, कभी कोई टीचर मेरी तारीफ कर दे ये सपना है, क्लास की कोई लड़की देख के मुझे हंस दे ये मेरा सपना हो जाता था। अरे स्कूल में आज कैंटीन में समोसे की पार्टी मिल जाए ये मेरा सपना होता था। खो खो के एक गेम में मैं जीत जाऊं ये मेरा सपना होता था। क्लास का कैप्टन मुझे बना दे ये मेरा सपना होता। छोटे छोटे सपने लेके कंधों पे बोझ लिए हम स्कूल में जाते थे। जब हम स्कूल में जाते थे, ध्यान रखना बच्चों, जब हम स्कूल में जाते थे, कोई भी स्कूल का देखना आप जनरली स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। कोई भी स्कूल, मैंने गंदा बना दिया, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। और ये जो बीच का पार्ट होता है ना, ये गार्डन होता है या ग्राउंड होता है। यहाँ पे गार्डन या ग्राउंड बना होता है जहां पे हमारी प्रेयर होती है। तो सुबह सुबह सारे बच्चे स्कूल के ग्राउंड में जाते हैं। हम सब क्या है? डेटा। हम सब क्या है बच्चों? डेटा हैं हम सब लोग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम सब डेटा हैं। हमारी एक ही पहचान है, हम इस स्कूल के बच्चे हैं। हमें देख के कोई नहीं कह सकता कि मैं 6th का हूं, 7th का हूं, 8th का हूं, 9th का हूं, 10th का हूं, नहीं कह सकता, क्योंकि हम क्या है? डेटा। डेटा कैसे होता है? बहुत सारा होता है, न्यूमरस, वॉल्यूमिनस। डेटा कैसे होता है? क्रूड होता है, रॉ होता है। कुछ बच्चे रोते रोते स्कूल जाते हैं, मम्मी पापा आंसू पूछते हैं उनको, फिर स्कूल भेजते हैं। कुछ बच्चे लात खा के स्कूल जाते हैं, चल स्कूल जाता कि नहीं, लात खा फट। कुछ बच्चे इच्छा से स्कूल जाते हैं। जनरली ये टॉपर्स वापर्स ही होते हैं, जिनको स्कूल में बड़ी ही इज्जत मिलती है, वो लोग ही बड़े अच्छे से स्कूल जाते हैं। और कुछ बच्चे मेरी तरह मजबूरी में स्कूल जाते हैं। भाई और एक दिन जाना है बेइज्जती करवाने, और एक दिन। मेरे को तो बड़ा पनिशमेंट मिलता था स्कूल में, सही बात बता रहा हूँ, बड़ा पनिशमेंट मिलता था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं आपको, इतना पनिशमेंट मिला मुझे स्कूल में। बहुत ज़्यादा नॉटी था मैं, हद से ज़्यादा नॉटी था, आज भी हूँ, बट स्कूल में तो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट मिलता था। अब समझना, डेटा बन गया, अब प्रोसेसिंग होगी और हम इंफॉर्मेशन कैसे बनेंगे समझना बहुत अच्छे से। आई होप सबको समझ में आ रहा है। आर यू एंजॉइंग द लेक्चर? क्विकली मुझे रिप्लाई दो लाइव चैट पे, मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद, जब तक मैं ये इरेज कर देता हूँ। आर यू एंजॉइंग द लेक्चर? क्विकली गिव मी आंसर। क्या सब लोग एंजॉय कर रहे हो? स्कूल के दिन सबको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सबको स्कूल के दिन याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे? फटाफट मुझे जवाब चाहिए लाइव चैट पे। आर यू एंजॉइंग द लेक्चर और नॉट माय डियर फ्रेंड्स? अपने स्कूल के दिन याद आए कि नहीं आए? कितने सुहाने, कितने बढ़िया दिन हुआ करते थे। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब क्या होता था, जैसा मैंने कहा, फिर से बनाता हूं, ध्यान रखना। हमारे स्कूल का जो एक स्ट्रक्चर होता था ना, जनरली मुझे काफ़ी बार लगता है हर स्कूल का आर्किटेक्ट सेम ही होता है। ये ऐसा यू शेप का स्कूल होता था जिसके यहाँ सेंटर में प्रिंसिपल ऑफिस या हेडमास्टर ऑफिस होता था, क्योंकि वो यहाँ से ना सामने के सामने पूरी स्कूल पे नज़र रखा करता था। और ये हमारा ग्राउंड, असेंबली होती थी जहाँ हम खेलते थे, ये पूरा हमारा ग्राउंड हुआ करता था। क्लियर? अब जनरली आप देखो, प्रिंसिपल ऑफिस के पास वाला जो रूम होता है ना, वो होता है स्टाफ रूम, टीचर्स का रूम, है ना। और यहाँ पे सब क्लासेस बनी होती है। तो उसमें ये होता है कि बच्चों की क्लासेस ऊपर होती है, और जो सीनियर्स होते हैं ना, 10th 9th, उनकी क्लासेस दे आर वेरी क्लोज टू द स्टाफ रूम, उनके पास में रखा जाता है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्कूल का थोड़ा ऊपर नीचे रहा होगा। हम सब लोग बैग लेके जाते हैं। क्या करते थे? सबसे पहले हम जाते थे हमारे क्लास में, प्रोसेसिंग हो रही है, समझना, डेटा आ गया स्कूल के अंदर, ये 500,000 बच्चे आ गए स्कूल में। अब ये बच्चे जाते हैं अपने क्लासरूम में, अपने क्लासरूम में जाके अपनी रिस्पेक्टिव बेंच पे अपना बैग रख देते हैं, अपनी पानी की बोतल रख देते हैं। करेक्ट? और फिर क्या करते हैं? फिर हम सब लोग क्लास से बाहर आते हैं, ग्राउंड पे आते हैं। ये रहा हमारा ग्राउंड, ये जो यहां पे बना है ना, ये सपोज हमारा असेंबली ग्राउंड है। हम असेंबली ग्राउंड पे आते हैं। यहाँ पे आप देखो, जनरली ऐसा एक डाइस बना हुआ होता है, एक स्टेज बना हुआ होता है। यहां पे आते हैं असेंबली ग्राउंड में और एक लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। याद है कि नहीं आया? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? असेंबली में तो लाइन कैसे बनती थी? बहुत सिंपल है। सपोज यहां पे बहुत सारे ट्रीज हैं, स्कूल में देखो काफी पेड़ होते हैं ना, और सुबह का टाइम है, और सपोज इस साइड से शैडो आती है, छांव आती है, तो पता है क्या किया जाए? ये सबके पीछे लॉजिक है बेटा, समझना। तो छांव में जनरली बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था। तो 5th स्टैंडर्ड को यहाँ खड़ा कर दिया, फिर 6th स्टैंडर्ड को,
फिर 7th स्टैंडर्ड को, फिर 8th स्टैंडर्ड को, और 9th एंड 10th वालों को तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता। तुम्हारा तो जन्म ही धूप के लिए हुआ है। तुम तो बच्चों जादू हो, तुम वहां पे जाओ और तुम धूप में काले ही हो के आओ, वेस्ट इंडीज के प्लेयर बन के आओ सबके सब जने। तो आप देखो जनरली ये ट्रेंड होता था 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब जो डेटा था, जो बच्चा था, जो ग्राउंड में आया था सुबह, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, अब उस पर प्रोसेसिंग हो रही है और धीरे धीरे उसकी पहचान बनती जा रही है। वो अपनी रिस्पेक्टिव लाइन में खड़ा हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ही स्टैंडिंग इन हिज रिस्पेक्टिव लाइन। यस, वाह क्या बात है। सब जने अपने अपने लाइंस में खड़े हो जाते थे, सब जने, है ना। और 10th वाले जो होते थे वो बेचारे धूप में खड़े हो रहे हैं अपनी लाइन में। अच्छा, आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, स्कूल के दिनों में मैं हमेशा इस लाइन के अंदर लास्ट में ही खड़ा होता था। स्कूल के दिनों में मैं हमेशा इस लाइन में लास्ट में खड़ा होता था, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है। अभी भी 6 फीट हाइट है, और तब भी मतलब थी, अच्छी खासी हाइट थी। क्लास में सबसे नहीं बट 2nd या 3rd टॉलेस्ट था, तो मैं पीछे ही खड़ा होता था लाइन में। आपको पता है, ये जो असेंबली है इसमें हम 1 आर्म डिस्टेंस रखते थे, एक हाथ का डिस्टेंस, आगे पीछे से एक हाथ, लेफ्ट राइट से एक हाथ, सबको 1 आर्म डिस्टेंस पे खड़ा होना है, ठीक है। 1 आर्म डिस्टेंस पे खड़े हो जाते थे, क्या फर्क पड़ता है। और लाइन आप देखो बिल्कुल प्रॉपर दिखती थी। मेरी बात समझना ध्यान से। अब मैं, वी आर द डेटा विच इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। वी आर द डेटा विच इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। आपको पता है क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं? लाइव चैट पे मुझे आंसर चाहिए। कैन यू टेल मी, हमारे क्लास की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होता था? 5th स्टैंडर्ड की लाइन, 6th स्टैंडर्ड की लाइन, 7th, 8th, 9th, 10th, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हाइट, चाहे हाइट कितनी भी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लास की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होता था? क्लास की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होता था? जवाब दो मुझे लाइव चैट पे। कुछ लैग मुझे यहां दिख रहा है। हाँ, स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, क्या बढ़िया दिन होते थे यार, सही में। हाँ शिवम, सही जवाब दिया है, हार्दिक ने सही जवाब दिया है। हाँ, यमन का आंसर गलत है, मॉनिटर खड़ा होता था, क्लास मॉनिटर। ये जो है ना लाल बिंदु यहाँ पे जो दे रहा, कहाँ गया मेरा कर्सर भाई, ये जो दिख रहा है ना रेड डॉट, ये कौन है? क्लास मॉनिटर। मैं 10th तक कभी क्लास मॉनिटर नहीं बना, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ना कभी इस प्राणी को समझ ही नहीं पाया यार, ये क्या है, मतलब ये होता क्या है, ये खुद को क्या समझता है। क्लास मॉनिटर जनरली कौन होता है? आप देखो, जो क्लास का टॉपर होता है, जो टीचर्स का फेवरेट होता है। क्लास मॉनिटर टीचर की चमचागिरी करता है। हर लेक्चर से पहले मैडम की बुक्स लेके जाएगा, मैडम स्टाफ रूम में जाएगा, मैडम बताओ क्या बुक्स लेनी है, बताओ क्या आपका पानी का बोतल लेना है, और वो सब लेके जाएगा और क्लास में लेके आएगा, और क्लास खत्म होने के बाद में वापस मैडम ऐसे करके दे। अरे चमचेगिरी कर रहा है, क्या कर रहा है? और वो खुद को तो बिल्कुल ऐसे बाहुबली समझता था, मैं क्लास मॉनिटर हूं, और हमें बात बात पे धमकी देता था। तो ये नहीं किएगा तो मैं मैम को कह दूंगा, वो नहीं करेगा तो मैम, ऐसा मन करता था ना किसी दिन उसको ना खोपचे में ले और पकड़े ना, ऐसा धोए कि क्या बताऊं कैसा धोए, ऐसा मन करता था, बट कभी ऐसा किया नहीं। क्लास मॉनिटर। कॉलम्स की जो हेडिंग होती है ना, जो हमारे यहाँ क्लास मॉनिटर है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? व्हाट आर दे नोन एज? कैप्शंस। क्या कहते हैं उसको? कैप्शंस कहते हैं। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो लाइंस बनी है, ठीक है, ये लाइंस के यहां साइड में कुछ लोग खड़े होते थे। कैन यू टेल मी, यहां साइड में कौन लोग खड़े होते थे? अच्छा गलत बना दिया मैंने, जनरली ये छांव में ही खड़े होते हैं, बहुत होशियार लोग होते हैं। ये लाइन में यहां साइड में कौन से लोग खड़े होते हैं? कैन यू रिप्लाई मी ऑन द लाइव चैट? कौन कौन लोग खड़े होते थे यहाँ लाइन पे? वंशिका कह रही है सर ऐसा कुछ नहीं होता कुछ। हाँ मुझे लगता है क्लास मॉनिटर थी इसीलिए ऐसा कह रही है। हाँ आर्यन का जवाब सही है, यमन का जवाब सही है। ये जो साइड में खड़े होते थे ना, अरे विशाल ये सब बीआरएस का ही पार्ट है बेटा, पढ़ने का तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मजा आ जाए। ये टीचर्स होते थे हमारे, ये हमारे क्लास की लाइन है ना, ऐसे इस तरीके से लाइन, ये लाइन ऐसे यहाँ खड़े होते थे सारे टीचर्स हमारे। अच्छा टीचर्स के बीच में अलग ही इक्वेशन चल रहा होता है ना, उनका अलग ही कुछ चल रहा होता है, तुम्हें जो मैंने देखा, दैट टाइप ऑफ थिंग चल रही होती है टीचर्स के बीच में।
जो साड़ी में टीचर है, शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर साड़ी, मेरी साड़ी कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है। जो मेल टीचर है वो अपने बालों को लेके बड़ा कॉन्शियस होता है, अपनी कॉलर को लेके, अपने शर्ट को, घड़ी को लेके बड़ा कॉन्शियस होता है। वाह क्या बात है, टीचर्स का अलग ही कुछ चल रहा होता है। हम थोड़ा भी लाइन से आगे या पीछे नहीं हुआ तो टीचर हमें वहां से आंख देखा, तो टीचर्स होते हैं। रोज की जो हेडिंग होती है, क्या कहते हैं उसको, आ जाओ वापस क्लास में। ये जो रोज है, जो यहां पे टीचर्स आप कह रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज स्टब्स। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं इसको, स्टब्स। अब समझो, डेफिनेशन को पढ़ो। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ टैब्यूलेटेड फॉर्मेट। हम जब स्कूल में आए थे, हमारी पहचान थी एक डेटा की तरह, हमसे कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। फिर हम जैसे जैसे हम पे प्रोसेसिंग हुई, हम बन गए इंफॉर्मेशन। अब आप यहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये जो हेडमास्टर यहां स्टेज पे खड़ा होता है ना, सेंटर में, कहां गया भाई मेरा कर्सर, ये हेडमास्टर यहां जो सेंटर में खड़ा होता है ना, ये ऊपर से सब देख रहा होता है, अच्छा आज 5th स्टैंडर्ड में अटेंडेंस कम है, 6th में कम है, 10th में कम है, बुलाओ सब बच्चों को बुलाओ। और फिर हेडमास्टर राउंड पे आता था और क्लास में आके शिकायत करता कि 10th में बच्चे आज एब्सेंट क्यों हैं, तो 50, अच्छा आज कोई होमवर्क दिया है, आज कोई असाइनमेंट दिया, उसके वजह से एब्सेंट है, लगाओ सबकी 12 बजाओ सबकी। ये एनालिसिस, इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है। और भी कई यादें जुड़ी है यार, स्कूल से जुड़ी। सबसे बेस्ट दिन होते थे लाइफ के, सबसे बढ़िया दिन होते थे लाइफ के, बहुत ही बढ़िया होता था। नरेश का मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ बीच में। नरेश कह रहा है, सर आई ज्वाइन रिसेंटली, आई नो मॉडर्न अप्रोच, सो कैन आई वॉच योर लेक्चर सर? यस नरेश, यू कैन वॉच, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। भाई जो समझ में आ जाए वो अच्छा हो जाए। बहुत बढ़िया दिन होते थे स्कूल के, और मैं आपको सही कह रहा हूं, कुछ चीजें हमेशा याद रहेगी। जैसे कि हमारे स्कूल का जो जूता था वो हमेशा अंगूठे के पास से ही क्यों फट जाता था। 90% बच्चों के स्कूल के जूतों में एक गड्ढा मिलता था, एक होल मिलता था, और वो जनरली अंगूठे के पास में ही मिलता था। क्यों मिलता था पता नहीं। स्कूल में कभी पॉलिश करके नहीं गए जूते, पर फिर भी हमारे जूते चमकते थे। कैसे चमकते थे? क्योंकि एक हाथ से हम हमारी पैंट को ऊपर करते थे और दूसरे को पीछे, सॉक्स के पीछे ऐसा रब किया करते थे बस। क्योंकि कोई वहां पे खड़ा होकर हमारे शूज चेक करने वाला, हमने पॉलिश की या नहीं की, तो बस ऐसे रफ कर दिया करते थे, हमारे जूते चमकने लगे। स्कूल के दिनों में कई यादें जुड़ी होती है, जैसे कि असेंबली में चक्कर खा के गिर जाना और फिर असेंबली का बहाना, मतलब असेंबली नहीं अटेंड करने का बेस्ट तरीका है कि चक्कर खा के गिर जाओ, कोशिश करो गिर जाओ, और आपको फिर लेटा दिया जाता था और 1 चम्मच ग्लूकॉन डी देके आपको खा दिया जाता था। हाँ, नाउ यू आर फाइन। मतलब सोचो वो 1 चम्मच ग्लूकॉन डी उस समय हमारे लिए कितना कीमती होता था, क्योंकि फोकट में हमें वो मिल रहा था, स्कूल का हमें वो मिल रहा था। हाँ, व्हाइट ड्रेस जिस दिन पहननी है उसके नीचे ब्लैक शूज पहन के जाना, ब्लैक आपको नॉर्मल ड्रेस पहननी है उस दिन उसके नीचे व्हाइट शूज पहन के जाना, बुक्स का कवर नहीं चढ़ाना, हैंड्स अप करके खड़ा हो जाना, मुर्गा बन जाना, अप डाउन करना, क्या 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 नहीं होता था स्कूल के दिनों में। अलग ही समय होता था। मैं वो लाइफ वापस जीना चाहता हूं। मैं वो लाइफ आपको वापस जीने पे मजबूर करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूं। ये पढ़ाई तो हम आराम से कर लेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं, बच्चे कहते हैं, मैं जब सुनता हूं ना, बच्चे कहते हैं कि भाई सीए जो करते हैं ना उनका सन्यासी जीवन होता है, सन्यासी लाइफ होती है। मैं उन सबको कहूंगा कट द क्रैप। मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे एग्जाम्पल से समझ रहे हो, मैंने मेरी लाइफ बहुत एंजॉय की है, मुझे कहीं किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं। और क्यों नहीं है भाई? सिंपल बात है, क्योंकि मैं पढ़ाई में एंजॉयमेंट ढूंढता हूँ। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट का मतलब समझाने के लिए आधा घंटा दे सकता हूँ, तो आप सोच लो मेरे पास देने के लिए आपके लिए कितना कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है, यही सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग कब मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कितने दिन के लिए मिले हैं, हमें नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो मुलाकात हो ये मेमोरेबल बन जाए। आपकी लाइफ में कोई तो अंशुल सर आए थे, ये आप हमेशा याद करो, जैसे ईशान अवस्थी ने याद किया था जब उसकी लाइफ में, तारे जमीन पर उसकी लाइफ में कोई तो आया था जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी थी।
टीचर वो नहीं होता है जो यहाँ आके दूरदर्शन की तरह आपको समाचार सुना दे। नमस्कार दोस्तों, आज के ताज़ा समाचार है, ओके, चाइना ने इंडिया पे बम गिराया। अरे क्या उठो भाई, क्या बोल रहे हो, बुला रहे हो कि सुला रहे हो, लोरी से ज़्यादा मीठा गा रहे हो। टीचर वो नहीं होता है, टीचर वो नहीं होता है जो कैमरे पे आके बच्चों को बोले मैं अपने ना सीए करियर में रैंकर आया था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैं इंडिया में टॉपर था, मैं इंडिया में ऐसा था। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब? मैक्सिमम जनता एवरेज होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट होता है, और एवरेज स्टूडेंट को उसकी प्रॉब्लम समझने वाला चाहिए होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरेज स्टूडेंट को सेनापति की ज़रूरत नहीं है, एवरेज स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत है जो उसकी तकलीफ समझ सके, और वो मैं हूँ यहाँ आपके सामने। सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब फटाफट हमारे पास आखिरी के 3-4 मिनट्स बचे हैं, कुछ बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ और फिर हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आशीष क्या कह रहा है? सर डायलॉग बहुत फेमस था, टीचर आज बुक क्यों लाऊं? स्टूडेंट मैम भूल गया, टीचर लंच लाना नहीं भूले। हाँ यार, बड़ा ही फेमस डायलॉग होता था, फैंटास्टिक होता था। 92 लोग देख रहे हैं, 99 लाइक्स है और 5 डिसलाइक्स है। मेरे वो 3 काबिल दोस्त जिन्होंने डिसलाइक किया था, वो डिसलाइक को लाइक, अच्छा 3 नहीं 4 हो गए, मतलब 8 डिसलाइक के 4 डिसलाइक हो गए, वापस 5 हो गए। कोई बात नहीं बेटा, समय लो, जितना समय चाहिए उतना समय लो, इस इंसान को परख लो, पूरी तरह परख लो। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन दिल से आवाज़ आए कि ये हमारे लिए है, उस दिन ही लाइक करना। आप डिसलाइक कर रहे हो तो भी मैं आपके साथ हूँ, इतना ही कहना चाहूँगा। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू, लव यू अ लॉट। चलो अब बैकग्राउंड में आपको समझाता हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन समवन ओपन अ बैंक अकाउंट विद द बैंक। सपोज देयर आर 2 पर्सन, वन इज अ जॉन हु इज अ बिजनेसमैन, अनदर इज अ फेडरल बैंक। ठीक है, अब जॉन जाता है बैंक में अकाउंट खोलने, तो अकाउंटिंग वाइज कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज ये होती है कि जॉन अपने पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, सिमिलरली बैंक भी अपने पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। ये चीज समझ लेना, जॉन के पास एक बुक मेंटेन करता है, उस बुक का नाम है बच्चों कैश बुक। समझ में आ रहा है? ये कैश बुक के अंदर जॉन क्या करता है, जैसा मैंने आपको कैश बुक में पढ़ाया था, व्हेनेवर यू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, जब भी आप एक नया बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, आप अपने कैश बुक में दोनों साइड में, रिसीट्स एज वेल एज पेमेंट साइड में, आप अपने कैश बुक के दोनों साइड में एक एक कॉलम ऐड कर दें। एक का नाम होता है रिसीट्स और दूसरे का होता है पेमेंट। मतलब मैंने आपको कैश बुक में बताया था, इफ यू रिमेंबर, कैश बुक प्लेज द डबल रोल। इट्स नॉट ओनली प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बट इट इज ऑल्सो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। सो ये जो जॉन है ना, बिजनेसमैन, व्हेनेवर जॉन विल ओपन एन अकाउंट विद फेडरल बैंक, जॉन विल ऐड 2 columns in his cash book, debit side and credit side, with the name Federal Bank. Have you understood or not? Similarly, बैंक भी अपनी अकाउंटिंग करता है ना यार, तो बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर कस्टमर का एक खाता मेंटेन करता है, और वो खाते का नाम है लेजर। और वो खाता किसके नाम से होता है? कस्टमर के नाम से होता है सर? नहीं सर, मुझे एक चीज बताओ, बैंक में हमारे नाम से अकाउंट होता है? मैं फिर से कहूंगा, नहीं। बैंक हमें एक नंबर से पहचानता है, और वो नंबर कहलाता है अकाउंट नंबर। सर मुझे एक चीज़ बताओ ना, मेरे ना मम्मी पापा ने बड़े ही लाड से, बड़े ही प्यार से मेरा नाम रखा है पप्पू। सर बैंक मेरे नाम से अकाउंट क्यों नहीं खोलता? बेटा पप्पू का अकाउंट है। नहीं पप्पू, बैंक आपके नाम से नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में नाम्स बहुत रिपीटेटिव होते हैं। अगर आप पप्पू हो तो आप अकेले ही पप्पू नहीं हो, बहुत सारे लोग पप्पू होते हैं। समझ में आ रहा है? सो नाम रिपीट हो सकता है, इसके वजह से बैंक्स हर कस्टमर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, दैट इज नोन एज अकाउंट नंबर। तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है? व्हेनेवर समवन ओपन्स अ बैंक अकाउंट, द अकाउंट होल्डर adds the column in the cash book, whereas the bank opens a new ledger account in their ledger account. समझ में आ रहा है? सर आज का लेक्चर खत्म करने से पहले सर 2 सवाल मैं यहां पे पूछना चाहता हूं। सर, अ पर्सन कैन ओपन हाउ मेनी बैंक अकाउंट? मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझसे नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूं। कैन यू टेल मी, एक इंसान कितने बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकता है? कैन यू गिव मी रिप्लाई ऑन द लाइव चैट। एक पर्सन कितने बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकता है? 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है। अ पर्सन कैन ओपन हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स? कैन यू गिव मी रिप्लाई ऑन द लाइव चैट। 4, नवीन कह रहा है 4,
ओके हाँ, हार्दिक का जवाब बिल्कुल सही है, इट इज इनफाइनाइट। अनुज का जवाब भी सही है, इनफाइनाइट, बिल्कुल देयर इज नो लिमिट। आप जितना चाहें उतने बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। ये क्लियर है? अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। एक इंसान एक बैंक में कितने अकाउंट खोल सकता है? अभी पहले क्वेश्चन क्या पूछा, एक इंसान कितने अकाउंट खोल सकता है, तो वो मल्टीपल बैंक में भी हो सकता है ना। अब मैंने दूसरा सवाल ये पूछा है, वन पर्सन इन वन बैंक, हाउ मेनी मैक्सिमम अकाउंट्स कैन यू ओपन? फटाफट आंसर दो। 2, ओनली 1। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स, वंशिका बिल्कुल सही जवाब है। अगेन उस पर कोई लिमिट नहीं है। समझ में आ रहा है? सो ये तो मैंने आपको दे दिया इस चैप्टर का बैकग्राउंड। मैं फिर से कह रहा हूं, इस चैप्टर के लिए अब हमारी मुलाकात कब होगी, नोट कर लेना, आपके पास कोई शेड्यूल मिस ना कर जाओ। मेरे पास तो मेरा शेड्यूलर होता है, आप अपने पास अपना शेड्यूलर बना के रखो, मिस नहीं होना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे। बैंक, अच्छा यहाँ पे ये कलर से नहीं दिख रहा है, मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 यूट्यूब पे कब होगा, कब मिलेंगे सर? हम मिलेंगे 1 जुलाई 2020 को 9:15 AM। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है 1 जुलाई। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आऊंगा, यूट्यूब पे जरूर आइएगा। तो सर फिर कल क्या होगा? कल मतलब 30th, अच्छा यहाँ जून लिखना चाहिए, जुलाई लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। अरे सही लिखा यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार, क्या यार बच्चे की जान लोगे आप। 1 जुलाई सही लिखा है ना। 30 जून को क्या होगा सर? कल सुबह 9:15 पे क्या होगा? कल सुबह 9:15 पे आपको कहाँ आना है? स्पेशल क्लास में। मैं एक स्पेशल सुपर स्पेशल सेशन लेने वाला हूं ऑन द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आपको दिखाऊंगा, आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा अबाउट हाउ टू राइट पेपर। फॉर्मेट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, पेन से बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं, ज्वाइनिंग पेपर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स है जो आपको बताना है, कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले आज शाम को हम मिल रहे हैं 5:30 बजे, डेप्रीसिएशन का 3rd लेक्चर करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है, मिलते रहिएगा। 5:30 बजे शाम को फिर से होगी आपके साथ मुलाकात ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास। लास्ट में इतनी चीज कहना चाहूंगा, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। विश यू वेरी वेरी